कुलालमपुर से पूज्य स्वामी जी 20 जनवरी को मलायन रेलवे द्वारा पेनांग पहुँचे। वहाँ शहर से दूर श्री राम कृष्ण आश्रम में निवास किया। वहाँ काफ़ी भक्तों को यौगिक क्रियाएं एवं आसन सिखाए। वहाँ 2 बार सत्संग किया, जिसमें उन्होंने कहा, अंतःकरण में एकदम सच्चाई रखोगे एवं हृदय शुद्ध रखोगे तो तत्काल ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञानवान की सेवा करता है उसे ज्ञानवान के पुण्य मिलते हैं, किंतु जो ज्ञानवान की निंदा करता है वह पाप का भागीदार बनता है। केवल ज्ञान सुनने अथवा सुनाने से या ज्ञान की बातें करने से ज्ञान नहीं होता। वास्तव में सच्चा ज्ञान तो सद्गुरु के चरणों की निष्काम सेवा करने से ही मिलता है। जब शिष्य अपने गुरु की बिनशर्ती शरणागति स्वीकार कर लेता है, खुद अमानी बन जाता है, गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, तब ऐसे सत्शिष्यों के लिए ज्ञान का मार्ग सुगम हो जाता है। दूसरी बार पूज्य स्वामी जी ने गृहस्थ धर्म के ऊपर सत्संग करते हुए कहा, गृहस्थियों को हमेशा माता पिता, आचार्य एवं अतिथि को पूजनीय मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। रोज सुबह भगवान का स्मरण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बुरे संग एवं बुरे कर्मों से बचना चाहिए। सदैव भलाई के कर्म करते रहना चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। संसार को स्वप्नवत मानना चाहिए। यह सब परमात्मा का खेल है। संसार गुलाब का फूल नहीं, वरन कांटा है। अगर तुम भगवान को भूलकर स्वच्छंद होकर चलोगे, अर्थात बुरा संग, बुरे संकल्प एवं बुरे कर्म करोगे, तो वे कांटे तुम्हें लगेंगे, तुम दुखी होगे। किंतु मन, देह, इंद्रियों का संयम करोगे और भगवान का स्मरण करोगे तो सच्चा आनंद प्राप्त करोगे। यहाँ पूज्य स्वामी जी ने 1 सप्ताह रहकर अपनी ज्ञान वाणी द्वारा श्रोताओं को लाभान्वित किया। पेनांग के बाद टीपंग में 3 दिन रहे। यहाँ सिख लोगों के गुरुद्वारे में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग की महिमा समझाते हुए पूज्य स्वामी जी ने कहा, मन को जीतने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके संग द्वारा सत वस्तु की प्राप्ति हो। शास्त्रों में सत्संग की अपार महिमा कही गई है। गुरु अर्जुन देव ने कहा है, मेरे माधव जी सतसंगति मिले सुतरिया, गुरु परसादी परम पदु पाइया, सूखे कासट हरिया। हे प्रियतम, जिसको सत्संग मिल जाता है वह इस संसार सागर को तैरकर पार हो जाता है। सूखा वृक्ष पानी मिलते ही हरा होने लगता है, ऐसे ही गुरु प्रसाद मिलने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के बालकांड में भी सत्संग की महिमा गाते हुए कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस जीव की उन्नति सत्संग द्वारा ही होती है। सत्संग से ही जीव का स्वभाव बदलता है। सत्संग से मानो जीव नया जन्म धारण कर लेता है। वह सात्विक एवं धार्मिक बन जाता है। कुसंग से जीव को हानि होती है। नीच व्यक्तियों के संग से नीच बन जाता है और उत्तम कोटि की महात्माओं के संग से श्रेष्ठ बना जाता है। जिस प्रकार चींटी गुलाब के फूल का संग करके देवताओं के सिर पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार नीच एवं पापी मनुष्य भी महात्माओं का उत्तम संग प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पूज्य स्वामी जी ने आगे कहा, जिस मनुष्य ने अपने पिछले जन्म में निष्काम कर्म किए होंगे, उन्हीं लोगों को इस जन्म में आत्मा के साथ प्रीति होती है। ऐसे लोग ही नश्वर दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समझते हैं। ऐसे वैराग्य से ही हृदय शुद्ध होता है एवं चित्त में शांति मिलती है। वैराग्यवान शुद्ध चित्त वाले को सद्गुरु उपदेश देकर जगाते हैं।
एवं जीव को शिव स्वरूप बना देते हैं। शिव स्वरूप बनने के लिए ईश्वर कृपा, गुरु कृपा एवं आत्म कृपा की आवश्यकता है। ये तीन मिल जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। उपासना एवं निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो ईश्वर कृपा होती है। सद्गुरुदेव जो उपदेश करते हैं उसका आचरण करने से गुरु कृपा होती है और साधक इसके लिए प्रमादी हुए बिना इस मार्ग पर निरंतर चलने का पुरुषार्थ करेगा तो आत्म कृपा होगी। सिख भाई बहनों पर पूज्य स्वामी जी के सत्संग का खूब प्रभाव पड़ा। पूज्य स्वामी जी ने सत्संग के साथ उन लोगों को आसन एवं यौगिक क्रियाएं भी सिखाईं। हरिओम।